ओम शांति। 20 नंबर के रजिस्टर में 6 पेज पर 5, 10, 88 का 65 क्लास। बेकार चला आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन आया है? जिस दिन की इंतजारी हो रही थी। कितने जन्मों से? 63 जन्मों से हम इंतजार कर रहे थे कि भगवान आएगा। ओम शांति। ओम शांति का तो तुम बच्चों की बुद्धि में रहता ही है। बाप जो समझाते हैं वो इस दुनिया में सिवाय तुम्हारे और किसको समझ में नहीं आएगा। क्या कहा? बाप की समझानी तुम्हारे सिवाय। तुम्हारे मन में कौन? क्या बाप के 500 करोड़ बच्चे नहीं है? जरूर है। जो 84 जन्म लेने वाले पक्के देवी देवता सनातन धर्म के हैं, उन्हीं आत्माओं की बुद्धि में ये सारी बातें समझ में आएंगी जो बाप समझाते हैं। और किसी की समझ में ये ज्ञान नहीं आएगा। वो ऐसे समझेंगे जैसे कोई मेडिकल कॉलेज में नया जाकर के समझे तो कुछ समझ तो नहीं सकता। ऐसे कोई सत्संग होता नहीं है जहाँ मनुष्य जाए और कुछ न समझे। वहाँ तो है ही साथ आदि सुनाने की बातें। ये तो है बड़ी से बड़ी कॉलेज, नई बात नहीं है। फिर से वो दिन आज आया है, आज जबकि बाप बैठे बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। बाप बैठ शब्द क्यों लगाया? हाँ, साकार में ही बैठना होता है। निराकार बिंदु रूप में कोई बैठने खड़े होने सोने की बात नहीं है। तुम संग बैठूं, तुम संग खाऊं, तुम संग सोऊं, ये साकार मनुष्य शक्ति का गायन है। इस समय भारत में राजा ही तो नहीं है। तुम इस राजयोग से राजाओं का राजा बनते हो। अब राजा ही तो खलास हो गई। अर्थात तुम जानते हो कि जो भिखारी राजाएं हैं उनके भी हम राजा बन गए। क्या ये क्या बात? बाबा हमको भिखारी राजाओं का राजा बनाने के लिए आया है क्या? कि स्वर्ग का राजा बनाने के लिए आया है? फिर भिखारी राजाओं के भी राजा हम कैसे बन रहे हैं? बाबा तो हमको 21 जन्म की स्वर्ग की बादशाही निर्विकारी देता है, लेकिन 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब बन जाता है। आत्मा में वो पुरुषार्थ के संस्कार स्थायी हो जाते हैं। तो 21 जन्म पूरा होने के बाद आत्मा ऐसा ही पुरुषार्थ करती है जिससे वो प्राप्ति हो जाती है। बुद्धि जानती है अभी हम इस भारत को दैवी राजस्थान बनाए रहे। कितनी बड़ी बुद्धि मिली है। जो कोई कर्म करते हैं वो बुद्धि में रहता है ना। तुम वॉरियर हो, जानते हो हम आत्माएं अब बाप के साथ योग रखने से भारत को पवित्र बनाते और चक्र के आदि मध्यंत की नॉलेज धारण कर हम चक्रवर्ती राजा बन रहे हैं। ये बुद्धि में रहना चाहिए। हम युद्ध के मैदान में हैं, विजय तो हमारी है ही, ये तो सर्टेन है। बरोबर है, हम अब इस भारत को फिर से दैवी डबल से ताज राजस्थान बनाए रहे। ये बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा चित्रों के लिए बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। हम 84 जन्म पूरे कर अब वापस जाते हैं। कहाँ वापस जाते हैं? पहले जन्म में
84 जन्म पूरे हुए और 84 जन्म पूरे कर हम बाप के घर में जाते हैं अपने वर्षे का हिसाब किताब करने, और वर्षा लेकर के फिर वापस कहाँ आएंगे? पहले जन्म में। तो फिर आकर के हम राज्यभाग करेंगे। ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा कुमारियों की एक संस्था क्या है? कोई पूछते हैं ना, तो बी के फट से कहती हैं कि हम इस भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं। क्या जो ब्रह्मा कुमार होंगे पक्के और सच्चे वो कहेंगे हम फिर से दैवी राजस्थान बनाए रहे हैं, और जो नहीं होंगे वो क्या कहेंगे? इस जन्म में हम शरीर छोड़ देंगे और अगले जन्म में दैवी राजस्थान बनता रहेगा। वो कहेंगे कि हम बनाए रहे हैं, बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, और हम कहेंगे कि हम श्रीमत पर हमको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देने वाला बाप मिला हुआ है, जिसकी मत पर चल करके हम दैवी राजस्थान बनाए रहे और फिर से बनाए रहे। माना पहले भी यज्ञ के आदि में भी ऐसा नमूना तैयार किया था। कहाँ? कराची में। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देते हैं। ये सैंपल यज्ञ के आदि में भी तैयार हुआ था। हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी बंटवारे के समय, और कराची में खून की नदियां बह रही थी, और वहीं एक बंगले में 300-400 आत्माएं जैसे सुखधाम में रही पड़ी थी। हम ये श्रीमत पर कार्य कर रहे हैं। मनुष्य श्री का अर्थ भी नहीं जानते। तुम जानते हो श्री श्री शिव बाबा जिसकी ही माला बनती है, माला माना संगठन, वो संगठन रूपी माला हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब घुमाते हुए स्मरण करते हुए सिमरण करते हुए देखे जाते हैं। तो जरूर माला रूपी संगठन बनाने वाला श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होगा ना। ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माओं की संगठन रूपी माला है, जो सारी दुनिया जिसको सिमरण करती है। तो ये सारी रचना किसकी है माला में? माला में जो स्नेह का धागा पिरोया हुआ है वो कहाँ जाके ज्वाइंट होता है? हाँ, ऊपर युगल मनता है, जिसका कंट्रोलर फूल है। तो फूल है शिव बाबा। एकर तो बाप हुआ ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो भी है ये सारी माला है रुद्र शिव बाबा की। रुद्रमाला में ऐसे नहीं कि सिर्फ सूर्यवंशी ही है, उसमें चंद्रवंशियों की भी बीज रूप आत्माएं हैं। 550 करोड़ मनुष्यों की माला है। सब अपने रचयिता को जानते हैं, परंतु उसके एसोसिएशन को जानते नहीं है। वो कब आया और कैसे आकर के पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, किसी की बुद्धि में नहीं है। वो तो समझते हैं कलयुग अभी बहुत वर्ष चलना है। अभी तुम जानते हो हमें दैवी राजस्थान स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं। तो कौन बने हुए हैं? हम 84 जन्म लेने वाले देवी देवता सनातन धर्म के पक्के जो हैं वो दैवी राजस्थान बनाने के अभी निमित्त बने हुए हैं। फिर आखिरी राजस्थान कौन बनाता है? वो रावण के ऊपर नाम रख दो कि बरोबर दैवी राजस्थान होगा, फिर क्षत्रिय राजस्थान होगा। पहले सूर्यवंशी कुल, फिर क्षत्रिय कुल का राज्य होगा। तुमको तो चक्रवर्ती राजा रानी बनना है,
तो बुद्धि में चक्र फिरना चाहिए। तुम किसको भी इन चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। ये लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी कुल और ये राम सीता है क्षत्रिय कुल, फिर वैश्य शूद्रवंशी पतित कुल बन जाते हैं। जो पूज्य थे फिर पुजारी बनते हैं। सिंगल ताज वाले राजाओं का चित्र भी बनाना चाहिए। चित्र किसके चरित्र की यादगार है? सिंगल ताज वाले राजाओं का चित्र है किस चरित्र की यादगार है? जिन्होंने शूटिंग पीरियड में पवित्रता का ताज धारण नहीं किया, सिर्फ यज्ञ की स्थूल जिम्मेवारी का ताज तो धारण किया, लेकिन प्योरिटी का ताज धारण नहीं कर सके। तो सिंगल ताज वाले राजाओं का चित्र भी बनाना चाहिए। ये एग्जीबिशन बड़ी वंडरफुल हो जाएगी। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार सर्विस से ये एग्जीबिशन बहुत जरूरी है। तो बच्चों की बुद्धि में बैठना है ना। नई दुनिया कैसे स्थापन हो रही है वो चित्रों द्वारा समझाया जाता है। बच्चों की बुद्धि में खुशी का पारा करना चाहिए। ये तो समझाया है सत्युग में आत्मा का ज्ञान है, तो भी जब बूढ़े होते हैं तब अनायास ख्याल आता है कि ये पुराना शरीर छोड़ फिर दूसरा नया शरीर लेना है। ये ख्याल पिछाड़ी के टाइम आता है। बाकी तो सारा टाइम खुशी मौज में रहते हैं। पहले ये ज्ञान नहीं रहता। बच्चों को समझाया है ये परमपिता परमात्मा का नाम रूप देश काल कोई भी नहीं जानते। जब तक बाप आकर स्वयं अपना परिचय न दे तब तक कोई जान न सके। और परिचय भी बहुत गंभीर है। किसका? परमपिता परमात्मा का नाम रूप देश काल, इसका परिचय। उनका रूप तो पहले लिंग ही कहना पड़ता है। लिंग में पहले बिंदु या पहले लिंग? पहले लिंग, क्योंकि बिंदु आएगा तो रहेगा कहाँ? बिंदु को बैठने के लिए तो जरूर लिंग चाहिए। लिंग माना शरीर, तो लिंग तो बड़ा होता है और बिंदु तो अति सूक्ष्म है। तो अति सूक्ष्म आत्मा को साकार स्वरूप धारण करना पड़ेगा। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी के लिंग बनाते, शिव की फिर पूजा होती आई। मिट्टी माना जरूर जिस लिंग में प्रवेश करते हैं वो देह अभिमानी की मिट्टी से बना हुआ है। और शालिग्राम भी काहे के बनाते हैं? मिट्टी के ही बनाते हैं। बाप ने पहले ये नहीं बताया कि आत्मा बिंदी रूप है और परमात्मा बिंदु रूप है। पहले क्या बताया? पहले बताया लाइट का गोला है लिंग रूप, बिंदु रूप नहीं बताया। तो पहले स्थूल बात बुद्धि में बिठाई गई, फिर स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाया गया। बिंदी रूप अगर कहते तो तुम समझ नहीं सकते कि तो बिंदी तो अति सूक्ष्म होती है। तो जो बात जब समझानी है तब समझाते, ऐसे नहीं कहेंगे कि ये बात पहले नहीं बताई जो आप समझाते हो। पहले क्यों नहीं बताई? नहीं, ड्रामा में नूद ही ऐसी है, जो बात जब समझानी है तभी समझा देंगे। ये कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता कि ये पढ़ाई हमको पहले ही क्यों नहीं पढ़ाई, जब हम कक्षा 1-2 में पढ़ते थे, हमारा टाइम व्यर्थ क्यों कर दिया। तो एग्जीबिशन में बहुत सर्विस की वृद्धि होती है। कौन सी एग्जीबिशन में? जरा चित्रों की एग्जीबिशन में। जो चैतन्य चित्र तैयार होंगे बुद्धि में पहले, उनकी एग्जीबिशन जब हम करना सीख जाएं तो उनसे सेवा बहुत बढ़ेगी। इन्वेंशन निकलती है
इन्वेंशन माना खोज निकलती है कि वो चैतन्य चित्त कौन से हैं। माला में जो भी 108 मण के होंगे उनकी नंबरवार खोज तो होगी, रिसर्च तो होगी ज्ञान के आधार पर, नहीं तो प्रत्यक्षता कैसे होगी। तो इन्वेंशन निकलती है तो फिर वृद्धि होती जाती है। जैसे बाबा मोटर का मिसाल देते हैं, पहले इन्वेंशन करने में मेहनत लगी होगी, फिर तो देखो मिनटों मोटर बड़े बड़े कारखानों में 1 मिनट में मोटर तैयार हो जाता है। तो यहाँ कौन सी मोटरें तैयार होनी है? ये तो चैतन्य मोटरें हैं जो 1 मिनट में प्रत्यक्ष होते जाएंगे, बनते जाएंगे, समझाने में देर नहीं लगेगी। जो सर्वशूल बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में रहेगा। कितनी साइंस निकली है, तुम जानते हो कितना बड़ा भारत है और कितनी बड़ी दुनिया है, तो देखो कितनी छोटी हो जाएगी। ये बुद्धि में अच्छी रीति बैठना है क्या कि जो दुनिया अभी इतने बड़े विस्तार में है 500 करोड़ की, वो दुनिया कितनी छोटी हो जाएगी है? 9 लाख की नहीं होगी शुरुआत में दुनिया, 4.5 लाख की भी नहीं होगी, 16,000 की भी नहीं होगी, 108 की भी नहीं होगी। सिर्फ कितने बचेंगे? 108 नहीं 8। अगर 2 ही बचे माँ बाप ही तो नहीं, अंत में सिर्फ 8 ही बचेंगे। ऐसी परीक्षा होनी है कठिन। बाकी फिर नंबरवार ऐड होते जाएंगे। तो ये दुनिया कितनी बड़ी है, फिर कितनी छोटी हो जाएगी। कौन सी दुनिया? ये ब्राह्मणों की संगम की दुनिया भी बहुत विस्तार वाली हो गई, अब फिर बहुत छोटी हो जाएगी। ये बुद्धि में अच्छी रीति बिठाना है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की ही बुद्धि में रहेगा। जिनकी बुद्धि में सुबह से शाम तक ये सर्विस की ही तात लगी रहती है, उनकी ही बुद्धि में ये बात रहेगी और बाकी की बुद्धि में ये बात ठहरेगी नहीं कि दुनिया छोटी हो जाएगी। बाकी इसका तो खान पान झरमुई झगमुई में टाइम वेस्ट होता रहता है। तुम जानते हो भारत में फिर से दैवी राजस्थान स्थापन हो रहा है। वास्तव में किंगडम अक्षर भी रंग है। भारत में तो दैवी राजस्थान बन रहा है। इस समय तो आसुरी राजस्थान, जो राज्य करने वाले हैं कौन है? असुर है, राक्षस राज्य, रावण का राज्य। हर एक में 5 विकार प्रवेश है। कितने करोड़ आत्माएं हैं, सब एक्टर्स हैं, अपने अपने समय पर आकर के और फिर चले जाते हैं। फिर हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना होता है। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। जो कल पहले पार्ट बजाया था वो अब बजता है। इतना सब बुद्धि में रखना है। धंधाधोरी में रहने से तो फिर मुश्किल हो जाता है, तो क्या करें? धंधाधोरी छोड़ दें? हाँ, धंधाधोरी दिन में भल करो, लेकिन अमृत बेले को सुरक्षित रखो। एक हद का अमृत बेला भी है और एक बेहद का अमृत बेला भी है। जब सूर्य निकल आएगा फिर भल धंधाधोरी करो, लेकिन सूर्य के उदय होने से पहले जिसने बाप को पहचान लिया कि बाप अब उदय होने वाला है, प्रत्यक्ष होने वाला है, तो उनका पुरुषार्थ काम आएगा। ऐसे बच्चे राजा ही ले जाएंगे। तो कहते हैं ऋषि मुनि सन्यासी अमृत बेले उठ करके पुरुषार्थ करते हैं सूर्य निकलने से पहले। ये भी यादगार कहाँ की है? यहाँ। तो ये अमृत बेला कब होगा? कि हो चुका? ये
ये वास्तविक अमृत वेला का टाइम अब है। अब ये जो टाइम है इसमें धंधा धोरी और पैसे कमाने में जिनकी बुद्धि लगी हुई है उनकी किस्मत फूटी हुई है। एक तरफ तो कहते हैं कि धंधा धोरी चलाते रहो, ये कहा सारा दिन धंधा धोरी चलाओ, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग रात में भी धंधा धोरी चलाओ, भले क्या करो सिर्फ अमृत वेले घंटे 2 घंटे का टाइम वो दुनिया भी धंधा धोरी से बुद्धि फ्री कर दो। वो भी ये कहते बुद्धि फ्री कर दो अगर तुम्हारे में ताकत है। बाप कहते हैं प्रभात का गायन है, गाते हैं राम से मेरे प्रभात मुरे मन, हे मेरे मन रूपी दम्मा क्या करे तू, अब प्रभात हो गया अमृत वेला, अब तू राम को सिमर, खाने पीने मौज उड़ाने में न लगा रहे। बाप कहते हैं अभी कुछ और नहीं सिमरो, क्या और कुछ अब नहीं सिमरो, प्रभात के समय मुझे याद करो। कभी सन्मुख कहते हैं, भक्ति मार्ग में फिर गायन चलता है, सत्य में तो गायन होता नहीं। बाप समझाते हैं कि हे आत्मा अपने मन बुद्धि सहित मुझे बाप को याद करो प्रभात के समय। भक्त लोग अक्सर करके रात को जागते हैं, कुछ न कुछ याद करते हैं। यहाँ की रस्म रिवाज फिर भक्ति मार्ग में चली आई है। तुम बच्चों को समझाने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ मिलती रहती हैं। भारत इतना समय पहले दैवी राजस्थान था, फिर छत्तीसगढ़ राजस्थान हुआ, फिर वैश्य राजस्थान बना। वैश्य राजस्थान बना विषयी विकारियों का, विषयी राजाओं का राजस्थान। दिन प्रतिदिन समो प्रधान अब बनते जाते हैं, गिरना तो जरूर है। मुख्य है ये चक्र, चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम कलयुग में बैठे हो और सामने तुम्हारे सतयुग खड़ा है। ये चक्र कैसे फिरता है इसका तुमको ज्ञान है। जानते हो कल हम सतयुग की राजधानी में होंगे तो कितना सहज है। ऊपर में त्रिमूर्ति शिव भी है, चक्र भी है, लक्ष्मी नारायण भी इसमें आ जाते हैं। ये चित्र सामने रखा हुआ हो तो कोई को भी सहज से समझा सकते हो। कौन से चित्र में? त्रिमूर्ति और गोले के चित्र में, उसमें लक्ष्मी नारायण कैसे आ जाते हैं? त्रिमूर्ति के चित्र में लक्ष्मी नारायण कैसे आ जाते हैं? कौन है लक्ष्मी और कौन नारायण? अर्थ दैवी राजस्थान था भी नहीं है, सिंगल ताज वाले भी नहीं है। चित्रों पर ही तुम बच्चों को समझाना है क्या कि अभी सिंगल ताज वाले भी देवताएं नहीं रहे। कब? जब कौरव गवर्नमेंट का राज्य होता है तो सिंगल ताज वाले भी नहीं रहते। माने यज्ञ की फुल जिम्मेवारी भी नहीं उठाते तो पवित्रता की भी जिम्मेवारी नहीं उठाते। ये चित्र बहुत वैल्यूबल है, कितनी वंडरफुल चीज है, तो वंडरफुल रीति समझाना भी पड़े। ये 30 बाई 40 इंच का झाड़ त्रिमूर्ति भी सबको अपने अपने घर में रखना पड़े, क्या कंपल्सन है? पड़े। कौन सा चित्र? 30 बाई 40 इंच का झाड़ और त्रिमूर्ति। ये झाड़ जिस बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है। 30 बाई 40 माने मोटा ताजा मजबूत, तो सबको दिखाई पड़े। छोटे छोटे चित्र होते हैं तो ढीलार आंखों वालों को दिखाई नहीं पड़ते हैं। कोई भी मित्र संबंधी आ जाए तो इन चित्रों पर ही समझाना चाहिए। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। काय में, त्रिमूर्ति में और झाड़ में, चक्र में, हर एक बच्चे के साथ ये चित्र जरूर होने चाहिए। साथ में अच्छे अच्छे गीत भी हों। आखिर वो दिन आया आज 5000 वर्ष का चक्र लगाए के, आखिर वो दिन आया आज। हमको राजयोग सिखाते हैं। चित्र तो कोई भी मांगे तो मिल सकते हैं। गरीबों को ये चित्र फ्री मिल सकते हैं, क्या फ्री मिल सकते हैं, परंतु समझाने की भी ताकत चाहिए। तो साहूकारों से पैसा लेना जरूरी है क्या?
जाने की ताकत चाहिए। कौन सी ताकत? हाँ, रूहानी ताकत होगी तो इन चित्रों को समझा सकेंगे, त्रिमूर्ति आदि चित्रों को। और नहीं तो आत्मा में अगर योग बल नहीं होगा, ऐसे ही बोल बोल करते रहेंगे तो समझ में किसी के नहीं आएगा। हाँ, ज्ञान धन ले, अब याद आई, गरीबी दूर करो। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना। वो धन तो खाया पिया और खर्च किया, खलास हो जाता, और ये तो जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ता रहेगा। तुम दानी हो, तुम्हारे जैसा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान और कोई कर नहीं सकता। जैसा दान तुम करते हो ऐसा दान कोई होता ही नहीं। तो दान करना चाहिए, जो आए उनको समझाना चाहिए, फिर एक दो को देख बहुत आएंगे। ये चित्र मोस्ट वैल्यूबल चीज है। एक दो को देख होता है। हाँ, एक दो को देखेंगे कि ये भी ले रहे हैं, तुम्हें कोई अच्छी चीज होगी, चलो हम भी ले। जैसे तुम भी अमूल्य कहलाते हो, वैसे ये चित्र भी बहुत वैल्यूबल चीज है। तुम कौड़ी से हीरे जैसे बनते हो। क्या अभी तुम्हारा जीवन कैसा बन गया? कौड़ी जैसा। सुबह से लेके शाम तक इतना देह अभिमान बुद्धि में भर गया कि कौड़ी ही याद आती रहती है। कौड़ी माना खोखला, जिसकी कोई कीमत नहीं है, मेरा ही अंधेरा है। और हीरा माना जिसमें ज्ञान की चमक भरी हुई है। अंधेरे की तो बात ही नहीं, बहुत वैल्यूबल चीज है, हीरे जैसा जन। ये चित्र बहुत वैल्यूबल है। ये भी चित्र विलायत में ले जाकर कोई समझाए तो कमाल हो जाए। क्या अभी तो यही समझा रहे हो? हाँ, लेकिन विलायत में ले जाकर कोई समझाए तो बहुत कमाल हो जाए। इतना समय ये सन्यासी लोग कहते आए कि हम भारत का राजयोग सिखलाते। इन चित्रों को ले जाने के बाद ही ये बात शांत होगी क्या? सन्यासियों ने झूठा राजयोग सिखलाया और हम भारत का सच्चा राजयोग सिखलाते, ये कैसे? ये इसलिए साबित होगा कि सन्यासी तो है दूरबाज खुशबाज। निवृत्ति में रहो और फिर विकारों पर विजय प्राप्त करके लोगों को दिखा दो कि हमने विकारों पर विजय प्राप्त की। तो ये तो एक कायरता हो गई कि लड़ाई भी हम लड़े नहीं और ढोल मजीरे बजा देंगे हम जीत गए। तो ब्लैक वाले पक्का समझ जाएंगे ये झूठे हैं, भगाओ इनको। ये भारत से आए हुए जो सन्यासी हैं, ये हमको ऐसे ही भरमाते रहे, पैसे कमाते रहे, सारी पुल पट्टी खोल देंगे। तो बताया, इन चित्रों को जब विलायत में ले डालेंगे तो कमाल हो जाएगी। एक अपने धर्म की महिमा करते हैं, बौद्ध हमारे कितनों को बौद्ध बना देते, परंतु उसमें फायदा तो कुछ नहीं। तुम तो यहाँ मनुष्य को अंदर से मंदिर लायक बनाते। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थी, भारत गोरा था, अभी भारत काला है। कितने मनुष्य हैं? सत्युग में तो बहुत थोड़े होंगे ना। संगम पर ही बाप आकर के स्थापना करते हैं, बाप खुद आकर के स्थापना करते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, मनुष्य नहीं सिखलाते। उन बच्चों को ही सिखलाते हैं जिन्होंने कल पहले भी सीखा था। स्थापना तो होनी है। बच्चे रावण से हार खाते हैं, फिर रावण पर जीत पा लेते। क्या कहा? ऐसे नहीं कि बाप हमको आकर पढ़ाई पढ़ाता है तो हम हमेशा जीतते ही रहते हैं। हार खाते हैं फिर जीत पा लेते हैं। तो कितना सहज है। तो बच्चों को बड़े चित्र बनवाकर उस पर सर्विस करनी चाहिए। क्या छोटे छोटे चित्रों से काम नहीं चलेगा, बड़े चित्र, बड़े बड़े अक्षर होने चाहिए, इनमें सारी नाली। आप आकर सारे कष्ट बच्ची के आत्मत्यंत का नाली देते तो लिखना चाहिए यहाँ से बच्ची नाली शुरू हो। कौन समझते हैं हमारे लिए यही स्वर्ग है? ब्रह्मा बाबा, दुनिया वाले ब्रह्मा बाबा हमको यही स्वर्ग दे गए। स्वर्ग का वर्षा 21वें जन्म का हमारा यही स्वर्ग शुरू हो गया। तो ऐसा नहीं है। अगर वो समझते हैं कि यही स्वर्ग है तो बाबा कहते हैं अच्छा तुम्हारी तकदीर में यही स्वर्ग है, इससे ज्यादा स्वर्ग नहीं। तुमको तो मेहनत करके सच्चे सच्चे स्वर्ग में चल रहे हैं, जिसके लिए तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषार्थ ढीला नहीं,
पड़ना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रह पुरुषार्थ करना है और सर्विस करनी। खुद पवित्र बन, फिर अपने मित्र संबंधियों आदि को भी लायक बनाओ। अब कब बनाओ? पहले खुद पवित्र बनो, तब मित्र संबंधी आदि भी मानेंगे। नहीं तो मित्र संबंधी आदि भी मानने वाली नहीं है। मीठी मीठी बातें उनको सुनाओ। बाबा ने 2 बात की पॉइंट बहुत अच्छी रीति समझाई। वर्षा पाप से मिलता है जायदाद का, और कोई से जायदाद का वर्षा नहीं मिलता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। वो प्रैक्टिकल में जरूर देखेंगे। कौन देखेंगे? तुम। जो विनाशी दृष्टि से देखा है पास्ट में, वो फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। प्रैक्टिकल में कैसे देखना होता है और इन प्रैक्टिकल में कैसे देखना होता है? इन प्रैक्टिकल सिर्फ मन बुद्धि की आंख से होता है, साक्षात्कार। और प्रैक्टिकल इन आंखों से देखना होता है, उसे कहते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल माना शरीर के अंगों के द्वारा। तुम्हारे अंदर तो खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। ये चित्र तो कोई एक्यूरेट नहीं है। कौन से चित्र हैं? हाँ, ये चित्र बने साक्षात्कार के, वो कोई एक्यूरेट नहीं है। वो तुम सब दिव्य दृष्टि से देखते हो, वहां जाकर के रात आदि करते हो, कितने चित्र आदि बनाते थे। जो कुछ दिव्य दृष्टि से बाप ने दिखाया है वो फिर प्रैक्टिकल में जरूर होगा। तो इससे क्या साबित हुआ कि किसी जीवन में शरीर के रहते प्रैक्टिकल हो, सब तो विशेष बात हुई। अगर जीवन ही नहीं रहा और शरीर छोड़ने के बाद फिर प्रैक्टिकल हुआ, कोई फायदा नहीं। तुम जानते हो ये चीज दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया तो खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम प्रैक्टिकल बैठ देखेंगे। तुम यहाँ बैठे हो श्रीमत पर अपना स्वराज्य लेने की पुरुषार्थ में। है ना? तुम तो बैठे हो, किस लिए बैठे हो? स्वराज्य लेने के पुरुषार्थ में बैठे हो। कहाँ वो भक्ति मार्ग और कहाँ ये ज्ञान मार्ग? भक्ति मार्ग में तो प्राप्ति नहीं होती, और यहाँ तो प्रैक्टिकल प्राप्ति होनी है। यहाँ भारत का हाल देखो क्या हुआ, खाने के लिए अन्न नहीं है, बड़े बड़े प्लान बनाए रहे हैं। पहले पेट की तो पूर्ति होनी चाहिए, बड़े बड़े प्लान तो बाद में बने। देखो टाइम बाकी थोड़ा है। उनका प्लान और तुम्हारा प्लान देखो कैसा है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तो उनकी प्लानिंग में और तुम्हारी प्लानिंग में क्या फर्क है? उनकी प्लानिंग तो हर 5 बार तो आगे होती ही रहती है, और तुम्हारी प्लानिंग तो एक ही बार की है।
रामायण आदमी कितनी कहानियां लिखती है, परंतु ऐसे तो है नहीं कि 10 शीश वाला रावण सीता को ले जाएगा। ये कैसे हो सकता है? रावण को जलाते हैं, फिर व्रत क्यों जलाते हैं? रावण को जलाया तो वो खत्म हो जाना चाहिए। भक्ति मार्ग की आमदनी कैसी है और ज्ञान मार्ग की आमदनी देखो कैसी है। बाबा एकदम भंडारा भरपूर कर देते हैं। उसके लिए मेहनत है, पवित्र जरूर रहना पड़ेगा। मेहनत कौन सी? पवित्रता। जाते भी है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। अमृत नाम से अमृतसर में एक तालाब बनाई दिया। तालाब में डुबका मारते हैं। मानसरोवर का भी एक तालाब बनाई दिया है। अब मानसरोवर का अर्थ भी समझते नहीं है। मान मन कौन सा मान? ज्ञान का मान मर्तबा है उस सरोवर में। ज्ञान मान सरोवर। मान सरोवर कहें या अमृतसर कहें, बात एक ही। दोनों में तालाब दिखाया। मान सरोवर अर्थात निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर मनुष्य के तन में आकर के ये ज्ञान सुनाते, तो उसे कहा जाता है ज्ञान मान सरोवर। मनुष्यों ने कथाएं आगे बैठ कितनी बनाई। जैसे उस मान सरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, उस झील भी या तालाब भी जड़ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी भी जड़। यहाँ की चैतन्य ज्ञान मान सरोवर की बात है, जिसमें वो ज्ञान सागर प्रवेश करता है। बोलता चालता ज्ञान मान सरोवर है। उससे फिर ये ब्रह्मपुत्र निकलती है, ब्रह्मा। कहते मान सरोवर में हंस रहते। हंसों का काम क्या है? कंकड़ छोड़ देते हैं, मोती चुमते। उन्हें नीरचीर विवेकी कहा जाता है। पानी पानी छोड़ देते, दूध दूध ले लेते। तो ये है ज्ञान मान सरोवर निराकार परम पिता परमात्मा की यादगार। मान सरोवर या अमृतसर। सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता है और उसमें फिर कृष्णवाच्य लिख दिया। जब सर्वशास्त्र में शिरोमणि है, तो प्रश्न ऊंच से ऊंच थोड़े हुआ। प्रश्न तो बच्चा है। बच्चा माना बच्चा बुद्धि। वो ऊंच से ऊंच कैसे कहा जाए? फिर कृष्ण के लिए कितनी बातें लिख दी हैं। कहते हैं न सर्प न डसा। कृष्ण ने स्त्रियों को भगाया, कितने झूठे कलंक लगाए। भगवान को भी झूठे कलंक लगाए, तो कृष्ण जैसे देवताओं को भी झूठे कलंक लगाए दिए। अब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी सर्प
संगम युग में डसते, सतयुग में तो कृष्ण को डसते नहीं। तो यादगार कहाँ की हुई? संगम की यादगार है। यहाँ है विषय नदी, काली नदी, जिसके पानी में कीड़े तक पड़ जाते। तो विषय वैतरणी नदी को क्रॉस किया किसने? कृष्ण ने। तो सब यहाँ की बातें हैं। अब कृष्ण ने कोई स्त्रियों को भगाया नहीं। दुनिया वाले तो समझते हैं जैसे हम बाँह पकड़ भगाए ले जाते हैं, ऐसे कोई कृष्ण ने भगाया होगा। लेकिन कृष्ण को तो योगी राज कहते हैं। तो जो योगियों का राजा है वो योग बल से आकर्षित करेगा या बाहुबल से आकर्षित करेगा? बाहुबल से आकर्षित करे तो कलंक की बात है, और योग बल से आकर्षित करना ये तो श्रेष्ठ बात है। अनेकों से बुद्धियों को चुराए एक में बुद्धियों को लगाना ये तो अच्छी बात है ना। अभी तुम समझा सकते हो, ये सब कृष्ण की बातें नहीं है। यह तो ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों का सार बैठ समझाते। समझाने वाला कृष्ण या ब्रह्मा नहीं है। नंबर 1 है श्रीमद् भगवत गीता। भारतवासियों का धर्मशास्त्र एक ही है, उनको खंडन कर दिया है। तो बाकी जो बाल बच्चे वेद शास्त्र है वो सब खंडन हो गए। जैसे तुम्हारा फाउंडेशन देवी देवता धर्म का है, तो बाप कितनी अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, फिर भी चलते चलते माया के थप्पड़ खाते रहते हैं, धारणा नहीं करते। ये है युद्ध स्थल। तुम हो बच्चे जो ब्राह्मण बने हो, गीता आदमी को ये ऐसी बातें देखी नहीं है। ब्रह्मा की मुखवंशावली है, ब्रह्मा द्वारा ये रचा गया, और रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बरोबर है। तो फिर युद्ध का मैदान कहाँ से आया? गाया भी हुआ है, राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व, स्व की राजाई लेने वाला या दिलाने वाला, जिसमें आत्मा रूपी अश्व को मेध हवन किया जाए, ऐसा रुद्र का रचा हुआ ज्ञान यज्ञ। तो ये जो रथ है उसको हम बलि चढ़ाते हैं, तन अर्पण करते हैं। वो फिर दक्ष प्रजापति का यज्ञ रच घोड़े को बैठ स्वाहा करते। तो देखो क्या क्या लिख दिया। वो हमारे कौन? भक्ति मार्ग वाले। यहाँ हम अपने शरीर रूपी रथ को स्वाहा करते हैं, माना देवदानों को स्वाहा करते हैं। और उन भक्ति मार्ग वालों ने क्या समझ लिया कि दक्ष प्रजापति का यज्ञ था, उन्होंने यज्ञ रचा और घोड़े को बैठ स्वाहा किया। तो घोड़ा कौन था? मन रूपी घोड़ा। ब्रह्मा के शरीर को स्वाहा कर दिया। जो मन रूपी शक्ति का पाठ बजाने वाला है, तो समझते हैं कि मन रूपी घोड़ा स्वाहा हो गया। तो देखो क्या क्या लिख दिया है, तुम जानते हो। सतयुग में भारत स्वर्ग था, तो जरूर वहाँ बहुत थोड़े होंगे। देवी देवताएं थोड़े थे। जमुना के कंठे पर बरोबर राज्य होगा। सिर्फ देवी देवताएं राज्य करते हो।
कंट्रोलिंग सिर्फ देवी देवताओं के हाथ में होगी। वहाँ तो गर्मी आदि होती नहीं, जो काश्मीर शिमला आदि जाना पड़े। सत्व भी बिल्कुल सत्व प्रधान हो जाते हैं, गर्मी आदि होती नहीं, कहाँ जाना आना नहीं पड़ेगा। जब वहाँ गर्मी आदि होती नहीं और जाना ही नहीं पड़ेगा, तो एरोप्लेन आदि की दरकार पड़ेगी। कहाँ जाना नहीं पड़ेगा ये भी समझने वाले समझेंगे। उनके लिए तो कहते ही इच्छा मात्रम अविद्या। सत्युग को स्वर्ग कहा जाता है और कलयुग को नरक कहा जाता है। द्वापर को इतना नरक नहीं कहेंगे कितना जितना अभी कलयुग में नरक है, थोड़ा नरक कहेंगे। तो द्वापर में फिर भी कुछ न कुछ सात्विकता रहती, त्रेता में भी 2 कला कम होती। सबसे जास्ती सुख स्वर्ग में है, तो कहते भी है फलाना स्वर्ग पधारा, कि जब तक कोई शरीर न छोड़े तब तक स्वर्ग में जा नहीं सकता। तो क्या इतने शरीर छोड़ते हैं वो सब स्वर्ग में पधार जाते हैं क्या? लेकिन ये यहाँ की यादगार है संगम की। यहाँ संगम में जो देह अभिमान रूपी शरीर का त्याग करते हैं, वो यहाँ शरीर रहते हुए भी जीते जी अपने को स्वर्ग में महसूस कर सकते हैं। तो स्वर्ग का अर्थ समझते नहीं। क्या अर्थ हुआ? स्वर्ग जहाँ ऐसी स्टेज बनी हुई हो मनुष्य आत्माओं की जो सुख अनुभव करें लेकिन दुख अनुभव नहीं करें। सबसे जाति सुख स्वर्ग में है। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था ना। अभी तो हर एक मनुष्य नरक में, उन्हों को समझाने वाला तो कोई है नहीं। अभी बाप तुमको बेहद करा दी देते, वहाँ तो सब कुछ तुम्हारा रहेगा। तीसरा पेज, हमारी पृथ्वी अटल अखंड शांतिमय होगी, तुम राज्य करेंगे वहाँ, दुख का नाम नहीं होगा। तो ऐसे स्वर्ग के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी अवस्था है बच्चों की कैसी, जानते भी हैं हमारे मम्मा बाबा बहुत अच्छी पुरुषार्थ करते हैं, अच्छी रीति, तो क्यों नहीं हम भी पुरुषार्थ करें, वर्षा ले लें। बाप कहते हैं बच्चे थक मत जाना, श्रीमत पर चलते रहना, श्रीमत को कभी भूलना नहीं। इस श्रीमत पर चलने में बड़ी सावधानी चाहिए। जो कुछ करो पूछो, बाबा हम इसमें मुझते हैं, ऐसा करने में हमारे ऊपर कोई पाप तो नहीं लगेगा। तो बाबा कभी कोई से लेता नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो रिटर्न में फिर लेते हैं। तो भक्ति मार्ग में भी एक जन्म ईश्वर अर्थ करते हैं तो दूसरे जन्म मिल जाता है। तो इस ज्ञान मार्ग में परमात्मा किसी का क्यों लेगा। परमात्मा जिस तन में आता है वो स्वयं इतना पुरुषार्थी होता है कि वो किसी का कुछ लेने वाला तो है नहीं।
तो बाबा कहते हैं मैं यहाँ का यहाँ वापस भी कर देता हूँ, जो लेता हूँ वो यहाँ का यहाँ वापस कर देता हूँ इसी जन्म में, और 21 जन्मों के लिए भी प्राप्ति कराता हूँ। शिव बाबा लेकर के क्या करेंगे? उनको कोई महल तो नहीं बनाने हैं, सब कुछ तुम बच्चों के लिए करते हैं। मकान बनवाते हैं वो भी तुम्हारे पिछाड़ी में रहने के लिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ है। हाँ, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में, कहीं ब्राड मधुबन है तो कहीं मिनी मधुबन है। जहाँ ब्राड मधुबन होगा वहाँ ब्राड दिलवाड़ा मंदिर होगा, और बीज रूप आत्माओं की छोटी दुनिया का कार्य करना होगा तो मिनी मधुबन में मिनी यादगार होगा। तो यादगार मंदिर यहाँ भी है, तुम भी यहाँ बैठे हो पिछाड़ी में रहने के लिए। तुम्हारा पिछाड़ी कब होगा? पहले तुम्हारा पिछाड़ी होगा या पहले उनका पिछाड़ी होगा? क्योंकि बीज रूपों की दुनिया जब तैयार हो जाए तब सारा झाड़ प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हुए शूटिंग करते हुए सामने आएगा। तुम यहाँ बैठे हो, जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो आगे चल करके बहुत रौनक देखेंगे। सर्विसेबल बच्चों को तो बाबा याद करता है, इसलिए उनको इतनी पावर मिलेगी कि बहुत रौनक देखेंगे। रौनक माने बहुत रमत गमत, बहुत खुशी, हाँ बहुत साठ बाट देखेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और जो सर्विसेबल नहीं होंगे उनको इतनी रौनक दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि दुनिया में मारा मारी उनको दिखाई पड़ेगी, भस्म होने वाली दुनिया ही दिखाई पड़ेगी। तो जो रौनक देखेंगे यहाँ बैठे बैठे चक्कर लगाते रहेंगे। क्या कहे? उनको कहीं जाना आना नहीं पड़ेगा। विनाश के पीरियड में विनाशी धर्म खंडों में ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। यहाँ बैठे बैठे बुद्धि योग से सब कुछ देखते रहेंगे। विनाश के नजारे भी देखेंगे और स्वर्ग के नजारे भी देखेंगे। वहां जाकर के महल बनाएंगे। मकान की भी कंपटीशन होती है ना, क्या कंपटीशन होती है कि देखा कौन अच्छा मकान बनाता है। कहते पार्वती और लक्ष्मी में भी कंपटीशन हो गया महल बनाने में, है? पार्वती ने लक्ष्मी से कंपटीशन में महल बनवाया, जो शंकर जी ने रावण को दान में दे दिया। अभी 100 वर्ष में कितना बनाया है। भारत को जैसे बहिष्ठ बना दिया है, जैसे प्रैक्टिकल में बहिष्ठ नहीं बना दिया, जैसे बहिष्ठ बना दिया। तो वहाँ 100 वर्ष में समझते हो क्या नहीं होगा। साइंस सारी तुमको वहाँ काम में आती है। हमारी साइंस कौन सी है? हमारा विज्ञान है, योग, साइंस ही हमारी साइंस है।
जब साइलेंस की पावर मिल जाती है तो प्रकृति के 5 तत्व स्वतः ही कंट्रोल हो जाते हैं। प्रकृति दासी बन जाती है। दासी बनाना नहीं पड़ता। कल कारखानों में पंखे नहीं तैयार करने पड़ेंगे हवा चलाने के लिए। किसरों से उंगली से इशारा करें उठ के फिर हवा चले, वो भी थोड़ी खराब हो जाए तो मैकेनिक के पास ले जाओ। वहाँ क्या होगा? सारा बुद्धियों की पावर से ऑटोमेटिक होगा। साइंस का सुख सारा वहाँ है। यहाँ की जो साइंस है वो फिर भी अधूरी है। यहाँ की साइंस में भी कंसंट्रेशन तो करना ही पड़ता है, लेकिन उसमें देह अभिमानी की मात्रा ज्यादा होने से ये जो साइंस है उसका रिजल्ट आता है विनाश। यहाँ तो दुख ही दुख है। समझते हैं हम ऊपर स्टार में जाकर के जमीन ले लें। कोई कौन से ग्रह में खोज कर रहे हैं, कोई कौन से ग्रह में खोज कर रहे हैं, कोई चंद्रमा पर जाते हैं, कोई शुक्र बुध और मंगल ग्रह पर जाते हैं। 4-10-88 के प्रातः क्लास, तीसरे पेज का मध्य। समझते हैं चंद्रमा पर स्टार पर जाकर के प्लाट लेंगे तो साइंस पर कितनी मेहनत करते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि ये सिर्फ फाफा मार रहे हैं। इनको इसमें सफलता नहीं मिलनी है। अल्पकाल का ये क्षणभंगुर सुख है, माया का जलवा है। हाँ, रूहानी ताकत होगी तो इन चित्रों को समझा सकेंगे, त्रिमूर्ति आदि चित्रों को। और नहीं तो आत्मा में अगर योग बल नहीं होगा, ऐसे ही बोल बोल करते रहेंगे तो समझ में किसी के नहीं आएगा। हाँ, ज्ञान धन ले। अब याद आई, गरीबी दूर करो। ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना। वो धन तो खाया पिया और खर्च किया, खलास हो जाता, और ये तो जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ता रहेगा। तुम दानी हो, तुम्हारे जैसा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान और कोई कर नहीं सकता। जैसा दान तुम करते हो ऐसा दान कोई होता ही नहीं। तो दान करना चाहिए, जो आए उनको समझाना चाहिए। फिर एक दो को देख बहुत आएंगे। ये चित्र मोस्ट वैल्यूबल चीज है। एक दो को देख बहुत है। हाँ, एक दो को देखेंगे कि ये भी ले रहे हैं, जरूर कोई अच्छी चीज होगी, चलो हम भी लें। जैसे तुम भी अमूल्य कहलाते हो, वैसे ये चित्र भी बहुत वैल्यूबल चीजें हैं। तुम कौड़ी से हीरे जैसे बनते हो। क्या अभी तुम्हारा जीवन कैसा बन गया? कौड़ी जैसा। सुबह से लेके शाम तक इतना देह अभिमान बुद्धि में भर गया कि कौड़ी ही याद आती रहती है। कौड़ी माना खोखला, जिसकी कोई कीमत नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। और हीरा माना जिसमें ज्ञान की चमक भरी हुई है। अंधेरे की तो बात ही नहीं, बहुत वैल्यूबल चीज है हीरे जैसा जन्म। ये चित्र बहुत वैल्यूबल है। ये भी चित्र विलायत में ले जाकर कोई समझाए तो कमाल हो जाए। क्या अभी तो यही समझा रहे हो? हाँ, लेकिन विलायत में ले जाकर कोई समझाए तो बहुत कमाल हो जाए। इतना समय ये सन्यासी लोग कहते आए कि हम भारत का राजयोग से
कि हम भारत का राजयोग सिखलाते हैं। इन चित्रों को ले जाने के बाद ही ये बात साबित होगी क्या? सन्यासियों ने झूठा राजयोग सिखलाया और हम भारत का सच्चा राजयोग सिखलाते हैं, ये कैसे है? ये इसलिए साबित होगा कि सन्यासी तो है दूरबाज खुशबाज, निवृत्ति में रहो और फिर विकारों पर विजय प्राप्त करके लोगों को दिखा दो कि हमने विकारों पर विजय प्राप्त की। तो ये तो एक कायरता हो गई कि लड़ाई भी हम लड़े नहीं और ढोल मजीरे बजा देंगे हम जीत गए जीत गए जीत गए। तो ब्लैक वाले पक्का समझ जाएंगे ये झूठे हैं, भगाओ इनको। ये भारत से आए हुए जो सन्यासी हैं ये हमको ऐसे भरमाते रहे, पैसे कमाते रहे, सारी पोल पट्टी खोल देंगे। तो बताया इन चित्रों को जब विलायत में ले डालेंगे तो कमाल हो जाएगी। एक अपने धर्म की महिमा करते हैं, बौद्ध धर्म वाले कितनों को बौद्ध बना देते हैं, परंतु इसमें फायदा तो कुछ भी नहीं। तुम तो यहाँ मनुष्य को बंदर से मंदिर लायक बनाते हो। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे, भारत गोरा था, अभी भारत काला है। कितने मनुष्य हैं? सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे ना। संगम पर ही बाप आकर की स्थापना करते हैं, बाप खुद आकर की स्थापना करते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, मनुष्य नहीं सिखलाते। उन बच्चों को ही सिखलाते हैं जिन्होंने कल पहले भी सीखा था। स्थापना तो होनी है। बच्चे रावण से हार खाते हैं, फिर रावण पर जीत पा लेते। क्या कहा? ऐसे नहीं कि बाप हमको आकर पढ़ाई पढ़ाता है तो हम हमेशा जीतते ही रहते हैं। हार खाते हैं फिर जीत पा लेते हैं। तो कितना सहज है। तो बच्चों को बड़े चित्र बनवाकर उस पर सर्विस करनी चाहिए। क्या छोटे छोटे चित्रों से काम नहीं चलेगा। बड़े चित्र, बड़े बड़े अक्षर होने चाहिए, इनमें सारी नॉलेज। आप आकर सारे कल्प बच्चे के आदि मध्यंत करना लेते थे। तो लिखना चाहिए यहाँ से भक्ति मार्ग शुरू होता